नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये केबीएस स्पेशल है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट आया था उसकी स्पेशल है। अभी स्पेशलाइज क्या है कि इसमें 100 ही प्रश्न शामिल किए गए हैं। 100 एमसीक्यूज टाइप के जो है क्वेश्चंस हैं और इनसे जुड़े हुए आंसर्स हम लोग आज देखेंगे। इन 100 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहने वाला है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा जो है प्रभावित रहा। किस ब्रांज मूर्ति से रोंदा प्रभावित रहा है? डांसिंग गर्ल से प्रभावित रहा, नटराज से रहा, बुद्ध से रहा या फिर कृष्ण से रहा? आपको सही जवाब देना है कि कौन सी ब्रांज मूर्ति के बाद जो है रोंदा ज़्यादा प्रभावित रहा। तो याद रखिएगा, भगवान नटराज की जो मूर्ति मिली थी ब्रांज माध्यम में, उसे देखने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा प्रभावित रहा है। आप जानते हैं नटराज की मूर्ति जो है मेट्रोपोलियन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क सिटी में रखा हुआ है। ये खूब पूछा जाता है कहाँ पे रखा हुआ है, तो न्यूयॉर्क सिटी में रखा हुआ। न्यूयॉर्क सिटी वाले संग्रहालय में नाम होता है मेट्रोपोलियन कला संग्रहालय। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से धातु मूर्तियों के कालक्रम अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। धातु मूर्तियां किस क्रम में है? जैसे ऑप्शंस दिया गया मोहनजोदड़ो का डांसिंग गर्ल, उसके बाद सुल्तानगंज का बुद्ध, उसके बाद कांगड़ा का वैकुंठ, उसके बाद चोल शैली के कांस्य नटराज। आपको सही जवाब देना है कौन सा एकदम फिट बैठता है, सही कालक्रमानुसार है। तो यहाँ पे मित्रों जो सही बैठेगा, अगला ऑप्शंस दिया गया सुल्तानगंज का बुद्ध नहीं, चोल युग में कांस्य नटराज ये भी नहीं, मोहनजोदाड़ो का डांसिंग गर्ल होगा, उसके बाद सुल्तानगंज का बुद्ध होगा, उसके बाद मूल रूप से कांगड़ा का बैकुंठ होगा। कांगड़ा का बैकुंठ होगा, उसके बाद चोल शैली में कांस्य नटराज होगा। तो पहला आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। बी सी तो ऐसे कट गया था। डी में केवल चोल कांस्य नटराज पहले आ गया, उसके बाद कांगड़ा बैकुंठ आया, जबकि कांगड़ा बैकुंठ पहले आना चाहिए था, चोल का जो है कांस्य नटराज बाद में आना चाहिए था, सबसे लास्ट का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? नाम दिया गया महेश, रवि, बुद्ध और जो है विष्णु का नाम दिया गया है। कोणार्क मंदिर की बात हो रही है। कोणार्क मंदिर आप जानते हैं रवि, रवि मतलब होता है सूर्य, तो ये सूर्य देवता को जो है समर्पित है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया देवी गंगा का वाहन जिसे हम भारत में प्रवेश द्वार के चौखटों पर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या है? दिए गए विकल्पों में चुनिए। अब गंगा का वाहन आपको बताना है, मगरमच्छ है, मछली है, कछुआ है या फिर उल्लू है। आप सब जानते हैं कि देवी गंगा का जो वाहन है मित्रों वो मगरमच्छ है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। प्राचीन काल में ऐसा डाटा दिखाई देता था, तो सही जवाब आप मगरमच्छ लगाइए, ए इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न से। क्या प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? नाम दिया गया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया, पुलकेशन फर्स्ट ने बनवाया, राजा सिम्हा ने बनवाया या फिर राजा राज चोल फर्स्ट ने बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर की बात हो रही है मित्रों, और बनवाने का काम आप जानते हैं राजा राज चोल ने बनवाया है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अब सोचो, जो लोग केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट का फॉर्म अप्लाई किए होंगे, कितना आसान है नौकरी पाना, कितना आसान। 251 पदों पे भर्ती है। उन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कर रखा है, बीएड कर रखा है, और टेट अगर पास आउट हैं तो आप जानते हैं उनके लिए भर्ती थी, लेकिन टेट सीटेट कंपलसरी नहीं था, ऐसे भी चल सकता था काम। उन लोगों ने अप्लाई किया और भर्ती परीक्षा बहुत बढ़िया है। जो है आपके सब्जेक्टिव से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 100 प्रश्न वो लोग देख रहे होंगे जो फाइनली अभी तक 148 के लिए मेहनत कर रहे थे। 148 में हमने ये सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, कोई क्वेश्चंस बाहर का नहीं है। आप देखेंगे लगभग आपका स्कोर बढ़िया आएगा। ठीक है, तो केबीएस में
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है, बस हम लगातार 5-6 दिन मेहनत करवाते हैं इस पे। प्रश्न संख्या 6 की बात हो रही है, अंबाजी संगमरमर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए किया गया है? नाम दिया गया एलोरा में किया गया अंबा संगमरमर, खजुराहो में किया गया, दिलवाड़ा में किया गया या फिर कोणार्क में किया गया। सही जवाब क्या बन रहा है मित्रों? तो सही जवाब दिलवाड़ा का जैन मंदिर बन रहा है, जैन मंदिर। और ये कहाँ पे है? तो ये माउंट आबू में है। कहाँ पे? माउंट आबू स्थित है, राजस्थान स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया चंदेल राजाओं के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? तो चंदेल राजा कौन से प्रसिद्ध मंदिर को बनवाते हैं? कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर या फिर दिलवाड़ा मंदिर। चंदेल राजाओं की अगर बात करें मित्रों तो आप जानते हैं कंदरिया का महादेव मंदिर जो है वो चंदेल राजाओं ने बनवाया है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी पर प्रिंट श्रृंखला पर काम किया? गोपाल घोष ने घाव बनाया, शंखो चौधरी की रचना है, जैमिनी राय की है या फिर सोमनाथ होर की है? आपको घाव श्रृंखला बताना है। घाव श्रृंखला मित्रों सोमनाथ होर की है, तो आपको सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्ति किसके द्वारा निष्पादित की गई? नाम दिया गया धनराज भगत द्वारा, मृणालिनी मुखर्जी द्वारा, राम किंकर वैस द्वारा या फिर डीपी राय चौधरी द्वारा। आप जानते हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन के सामने है। और इसे किसे बनाया? आप जानते हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राम किंकर वैस। तो सही जवाब राम किंकर वैस के साथ जाएगा मित्रों। राम किंकर वैस या किंकरदा के द्वारा जो है बनाया गया है यक्ष यक्षिणी। कितनी हाइट है तो ये पूछा जा सकता है। 24 फीट ऊंची है, 24 फीट ऊंची है, याद रखिएगा यक्ष यक्षिणी की मूर्ति 24 फुट ऊंची। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया? कांटा चुभने को अमृता सरगल ने दर्शाया है, तैयब मेहता की रचना है, एन.एस. बेंद्रे ने दर्शाया या फिर नंदलाल बोस ने कांटा चुभने का दृश्य बनाया है? तो कांटा चुभने का जो दृश्य है मित्रों नारायण श्रीधर बेंद्रे ने दर्शाया है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 थोड़ा कूट टाइप का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित छापा चित्रों में उनके छापा चित्रों के साथ सुमेलित कीजिए। नाम दिया गया आदमी, औरत और पेड़, ये किसकी रचना है? आप जानते हैं आदमी, औरत और पेड़ की अगर बात हो तो मूल रूप से ये के लक्ष्मा गौड़ की रचना है। तो आपको सही जवाब पहले के तीसरे के साथ देना होगा। उसके बाद बच्चे की अगर बात करते हैं तो बच्चे रचना किसकी है? बच्चे रचना मूल रूप से सोमनाथ होर के द्वारा बनाई जाती है। तो बच्चे रचना आप सोमनाथ होर के साथ लगा लीजिए। भंवर तो आप जानते हैं बहुत फेमस रचना है, और भंवर मूल रूप से किसने बनाया? कृष्णा रेड्डी का जो है ये भंवर बहुत फेमस है। और दीवारों से सरोकार आप जान रहे हैं, एक ही ऑप्शन बचता है अनुपम सूद। तो सही जवाब लगाइए। पहले का तीसरा आपको लगाना है और दूसरे का पहला। पहले का तीसरा और दूसरे का पहला एक ही में है। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? नाम दिया गया ज्योति भट्ट हैं, के लक्ष्मा गौड़ हैं, अनुपम सूद हैं या फिर एन कृष्णा रेड्डी हैं? विस्कोसिटी टेक्निक के प्रिंट मेकर कौन मित्रों? सही जवाब आपको लगाना है एन कृष्णा रेड्डी। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस कलाकार समूह ने मील में बने कागजों पर चित्रकारी का तेज तरीका जो है विकसित कर दिया? कहा जा रहा है कौन सा कलाकार समूह रहा जो मील में बने कागजों पर, यानी जो मील बनाती है कागज उस पे जो बने कागज हैं उस पे चित्रकारी बहुत फास्ट करवा दिया? नाम दिया गया प्रगतिशील कलाकार समूह रहा, उसने काम ऐसा करवाया। आधुनिक चित्रकला कलाकार समूह रहा, वो करवाया। दिल्ली शिल्पी चक्र कलाकार समूह रहा, वो करवाया। या फिर कालीघाट चित्रकारी कलाकार समूह रहा जो मील में बने कागजों पे चित्रकारी थोड़ा फास्ट करवाया? तो याद रखिएगा आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। उसने तरीका विकसित किया और इस पे जो है बहुत फास्ट काम हो गया। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिव का विस्पान चित्र किसने चित्रित किया? नाम दिया गया नंदलाल बोस, रविशंकर रावल, सुनैना देवी और कल्याण सेन का नाम है। आपको बताना है शिव का विस्पान, चाहे शिव का विस्पान पूछता, चाहे कर्ण का जो है सूर्य पूजन पूछ लेता, चाहे भीष्म प्रतिज्ञा पूछ लेता, चाहे अहिल्याद्वार पूछ लेता, चाहे आप चैनिका में काव्य संग्रह पूछ लेता, चाहे वो बनारस का एक दृश्य पूछ लेता मित्रों, चाहे वर्षा से धुला हुआ गीत जो है कोणार्क पूछ लेता या फिर गीत विमान पूछ लेता, रचना तो एक ही कलाकार की है। नाम होगा मास्टर मोशाय नंदलाल बोस। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। 15 नंबर को
किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला विश्वविद्यालय भवन में प्रवेश किया? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, ईवी हेबले, नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दार। आपको बताना है प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला विश्वविद्यालय जिसे 1921 में मूल रूप से एस्टेब्लिश किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसमें सबसे पहला कौन होता है? सबसे पहला जो प्राचार्य बनाया जाएगा नंदलाल बसु बनाए जाएंगे। तो सही जवाब बी के साथ बनाना। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल शैली स्कूल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णक्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण शैली यानी क्यूबिस्ट का भित्तीय चित्रकार रहा है? नाम नंदलाल बोस का दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर का दिया गया, गगनेंद्र बाबू का दिया गया और असित कुमार हल्दार का दिया गया। आपको बताना है इन चारों में से घनवादी चित्रकार कौन? तो आप जानते हैं घनवादी चित्रकार यानी क्यूबिस्ट चित्रकार रहा वो नाम है गगनेंद्र नाथ ठाकुर। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया? नाम नंदलाल बोस का है, अवनी बाबू का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है और रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आप जानते हैं गीतांजलि के लिए किसने काम किया? तो गीतांजलि रचना तो आप जानते हैं किसकी है, लेकिन इसके कुछ चित्रण को जो है नंदलाल बोस ने बनाया है। कुछ चित्रों को जो है बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास नंदलाल बोस ने किया। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर लगाना होगा। नंदलाल बसु वही मुंगेर बिहार वाले, याद रखना मुंगेर बिहार वाले। आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किशनगढ़ में चित्रित राधा जिसे बनीठनी कहा जाता है इसका चित्रण किस तकनीकी में हुआ? कागज पे जल रंग से बनाया गया, कागज पर तैल रंग से बनाया गया, टेम्परम बनाया गया, फिर फ्रेस्को में बनाया गया। आप जानते हैं किशनगढ़ से जो है बनीठनी जो मिलता है मूल रूप से टेम्परा तकनीकी का है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। प्रश्न संख्या 19 की तरफ आओ। पूछा गया कि कवि चित्रकार जिनका कर्मभूमि शांति निकेतन था। नाम दिया गया नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर, देवी प्रसाद राय चौधरी और गगनेंद्र नाथ ठाकुर। कर्मभूमि शांति निकेतन रहा हो वह कलाकार कौन सा है? तो आप जानते हैं शांति निकेतन जिसका कर्मभूमि है उसका नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर लगाना होगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर आप जानते हैं 67 वर्ष की आयु में जो चित्रकला की तरफ प्रेरित होता है आप जानते हैं वो है कविंद्र रविन्द्रनाथ ठाकुर। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सन 1938 ईस्वी में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने तैयार किया? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। सही जवाब आपको बताना है अखिल भारतीय हरिपुरा कांग्रेस कमेटी का बैनर 1938 वाला नंदलाल बोस ने तैयार किया है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है बीणा वादनी किसकी कृति है? के हेब्बर, नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी, अवनी बाबू। आपको नाम दिया गया है। मित्रों आप जानते हैं चाहे वो बीणा वादनी रचना पूछ लेते या फिर कोई अन्य रचना जिसमें शिव का विस्पान हो जाता है, आप जानते हैं जिसमें सहज पुस्तक के लिए चित्र हो जाता है, जिसमें शतरंज खेलते हुए कौरव पांडव हो जाते हैं, सभी के सभी रचनाकार जो हैं वो मूल रूप से ऐसी रचनाएं नंदलाल बोस ने बनाई हैं। तो आपको सही जवाब किसके साथ लगाना होगा? किसके साथ लगाना होगा? सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जोधपुर में चित्रित चौगान प्लेयर्स का चित्रकार कौन है? नाम दिया गया साहबदीन, नूरुद्दीन, दाना और जो है मनोहर। आपको बताना है चौगान प्लेयर्स किसने बनाया? चौगान प्लेयर्स बहुत अच्छी रचना है और दाना की है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन था? दशवंत, खान खाना, बशावन और अब्दुल रहमान चौधरी। आप चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद सही आंसर दे रहे होंगे अब्दुल रहमान चौधरी। डी इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24 की बात करेंगे। पूछा गया बंगाल लोक कला से प्रेरित जामनी रंजन राय के चित्र 3 पुजारनी किस माध्यम में चित्रित है? पोस्टर रंग, तेल रंग, जल रंग, टेम्परा रंग। आपको बताना है 3 पुजारनी जो जामनी रंजन राय ने बनाई यानी भारत के पिकासो ने बनाया है, मूल रूप से किस माध्यम में बनाया भारत के पिकासो ने? तो आप जानते हैं टेम्परा माध्यम का है। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष होती है? 1855 में होती है, 1750 में होती है, 1850 में होती है या फिर 1950 में होती है मद्रास कला स्कूल की स्थापना? तो मद्रास कला स्कूल की जो स्थापना है मित्रों 1850 में होती है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। प्रश्न संख्या 26 की तरफ आओ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? नाम दिया गया दी हार्ट ब्रोकन या फिर मगहना
मगहनाद की विजय, या फिर शांतु और मत्स्यगंधा, या फिर द आर्किटेक्चर। आपको बताना है कौन सी पेंटिंग है जो महाभारत की कहानी को दर्शा दे। तो महाभारत की जो है कहानी को दर्शाने का काम शांतनु और मत्स्यगंधा है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैलीय चित्रकला किससे सीखी। नाम दिया गया ईवी हेबलेस सीखी, थियोडर जॉनसन से सीखी, आनंद गौड़ कुमार स्वामी से सीखी, या फिर जी.एन. टैगोर से सीखी है। राजा रवि वर्मा ने तैलीय चित्रकला किससे सीखी। तैलीय चित्रकला की अगर बात हो मित्रों, सही जवाब आपको थियोडर जॉनसन लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नाम दिया गया यूपी, कर्नाटका, केरला और पश्चिम बंगाल। आप जानते हैं राजा रवि वर्मा का जन्म पूछा जा रहा है तो केरला किलिमन्नूर लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 29 नंबर। पूछ रहा है किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है। नाम नंदलाल बसु का है, अमृता शेरगिल का है, छितिनाथ मजूमदार का है और राजा रवि वर्मा का है। तो अधिकांश घरों में पाई जाने वाली जो चित्रलिपि है मित्रों वो राजा रवि वर्मा की है। देवी लक्ष्मी हो या फिर देवी सरस्वती हो, बहुत अच्छे से तैलीय रचनाकार राजा रवि वर्मा ने बनाया, तो उनकी रचनाएं ज्यादातर घरों में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 30 की बात हो रही है। पूछा गया शकुंतला के प्रेम पत्र, शकुंतला के प्रेम पत्र और जो है संदेश वाहक हंस, ऐसी रचनाएं मूल रूप से किस कलाकार की हैं। अवनी बाबू की हैं, गगनेन्द्र ठाकुर की हैं, असित कुमार हालधार की हैं, या फिर राजा रवि वर्मा की हैं। आप सब जानते हैं, चाहे संदेश वाहक हंस पूछ ले, चाहे वो शकुंतला का प्रेम पत्र पूछ ले, सही जवाब राजा रवि वर्मा होंगे। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया राजा रवि वर्मा डाट राजघराने से संबंधित है। नाम दिया गया रॉयल बंगाल से हैं, केरला से हैं, रीवा मध्य प्रदेश से हैं, या फिर महाराष्ट्र से हैं। तो राजा रवि वर्मा जिस राजघराने से संबंध रखते हैं उसका संबंध होगा केरला से, क्योंकि इनका जन्म केरला में हुआ है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 1800 ईस्वी में चित्रित राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए किस पहाड़ी शैली में चित्रित है। तो आप जानते हैं राधा कृष्ण दर्पण देख रहे हैं, कांगड़ा में दर्शाया गया, चंबा में दर्शाया गया, जम्बू शैली में दर्शाया गया, या फिर गढ़वाल शैली का यह दृश्य होता है। सही जवाब क्या बनेगा। चारों ऑप्शंस देखने के बाद राधा कृष्ण दर्पण देख रहे हैं, ऐसा दृश्य जो है गढ़वाल शैली का है। तो सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है। स्टाइल पेंटिंग का केंद्र कौन सी कंपनी रही। पटना, लाहौर, दिल्ली और मुर्शिदाबाद। आपको सही जवाब देना होगा। कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र कौन सा स्थान रहा। तो आप जानते हैं कंपनी मतलब जॉन शैली, जॉन शैली मतलब पटना शैली। तो सही जवाब पटना बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है राजा कृपाल पाल जो 1678 से 1731 तक शासन करते हैं, डाट के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक रहे। कृपाल पाल बसोहली स्कूल के संरक्षक रहे, गुलेर स्कूल के रहे, पुंछ स्कूल के रहा, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कृपाल पाल किस शैली के संरक्षक रहे। तो सही जवाब आपको लोक कला पे आधारित शैली बसोहली शैली लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया लोक कला पर कौन सी शैली जो है चित्रित है या आधारित है। नाम दिया गया मुगल, कोटा, किशनगढ़ और बसोहली। आप जानते हैं सही जवाब क्या बनेगा। तो लोक कला पर आधारित शैली जो होती है मित्रों वो है बसोहली शैली। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर पाओ। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1730 में चित्रित गीत गोविंद के साथ ही डाट के उद्भव को मानते हैं बसोहली शैली के, कुल्लू शैली के, मुगल शैली के, या फिर राजपूत शैली के। गीत गोविंद के साथ ही किसका उद्भव मानते हैं। तो गीत गोविंद के साथ ही बसोहली शैली का उद्भव मानते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। नाम दिया गया कांगड़ा के, बसोहली के, गढ़वाल के, या फिर गुलेर के। संसार चंद्र किस शैली के महान संरक्षक रहे हैं। तो सही जवाब कांगड़ा के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ सही जवाब। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, जिसका नाम क्या है। हेनरी मूर है जो है संसार चंद्र के कला प्रेम को दर्शाएगा। वाल्टर स्कॉट हैं, ओ हेनरी हैं, या फिर मूर क्राफ्ट हैं। आप जानते हैं संसार चंद्र के कला प्रेम को कौन सा अंग्रेज कलाकार दर्शाने का प्रयास करता है या फिर शब्दों में प्रशंसा करता है। तो उस कलाकार का नाम है मूर क्राफ्ट। सही जवाब डी के साथ देना मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पहाड़ी शैली के प्रमुख योगदान
योगदान था? राजा संसार चंद्र का, राजा रवि वर्मा का, राजा सामंत सिंह का या फिर राजा अकबर का? आपको बताना है पहाड़ी शैली में ज्यादा योगदान किस कलाकार का रहा या फिर किस राजा का रहा, तो उस राजा का नाम संसार चंद्र होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, नाम है संगमरमर पे, सूखी सतह पे, गीली सतह पे या फिर ईंट की सतह पे। आप जानते हैं राजस्थानी जयपुर शैली के जो भित्तीय चित्र बनाए जाते हैं मित्रों, वो सब के सब गीली सतह पे बनाए जाते हैं, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आओ। पूछा गया राजस्थान के किस नगर का नाम भित्तीय चित्रण से जुड़ा हुआ है? नाम दिया गया राजस्थान का नगर अजंता, जयपुर, ग्वालियर या फिर जोधपुर। कौन सा नगर है जो भित्तीय चित्रण से जुड़ा हुआ है? तो भित्तीय चित्रण के लिए जयपुर जाना जाएगा, तो सही जवाब जयपुर के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? नाम दिया गया बंगाल शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, दक्षिणी शैली। आपको बताना है सुरजन नामक चित्रकार कौन सी शैली का बढ़िया चित्रकार है, तो सही जवाब बूंदी शैली लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर, कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया? निरुद्दीन ने दिखाया, साहबदीन ने दर्शाया, उत्कल राम ने बनाया या फिर दाना ने जो है कृष्ण को झूले पर प्रदर्शित करने का काम किया? तो कृष्ण झूले पर हैं, ऐसा जो है मार्मिक दृश्य जो है निरुद्दीन ने बनाया है, तो निरुद्दीन आंसर लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर पाइए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया निहाल चंद्र किस राज दरबार का चित्रकार था? नाम दिया गया किशनगढ़, कांगड़ा, मांडू और मेवाड़। आपको बताना है निहाल चंद्र कौन से दरबार का चित्रकार रहा है? सही जवाब जो बनेगा मित्रों वो किशनगढ़ बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर पाओ। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्खनी शैली का चित्र है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह किस उपशैली में चित्रित है? आपको बताया गया सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह अहमदनगर में है, गोलकुंडा में है, बीदर में है या फिर बीजापुर में शैली में जो है चित्रित है। तो आपको याद रखना है कि सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का जो चित्र है वो बीजापुर शैली में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। बीजापुर शैली जो है दक्खनी शैली का एक भाग होता है। प्रश्न संख्या 46 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय प्रारंभ हुआ? नाम दिया गया किशन सिंह, सूर सिंह, नागरी दास या फिर उदय सिंह। आप जानते हैं जो बनी ठनी का चित्रण है जिसे हम लोग जरीना कहते हैं वो नागरीदास के समय में जो है स्टार्ट होता है, तो सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? नाम दिया गया राजस्थानी स्कूल, मेवाड़ स्कूल, बंगाल स्कूल, सॉरी मुगल स्कूल या फिर बूंदी स्कूल। विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है। कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली है? आप जानते हैं मेवाड़ शैली जो है विशुद्ध भारतीय शैली है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आ गया। आपको बताना है अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान की उत्तम साधन क्या होता है? कुर्ता, पगड़ी, आभूषण या फिर आंख। अगर राजस्थानी शैली के चित्रों को पहचानना है तो आप किससे पहचान पाएंगे? आंखों को देख करके पहचान पाएंगे, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी चित्रित पोथियां चित्रित की गई? नाम दिया गया नुजुमुल उलूम चित्रित किया गया, दीवाने हाफिज चित्रित किया गया, तारीखे हुसैन शाही चित्रित किया गया या फिर रजनामा चित्रित किया गया। आपको बताना है गोलकुंडा में कौन सी पोथी, तो सही जवाब बनेगा दीवाने हाफिज। सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 50 नंबर पाओ। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल लघु चित्रों के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह डाडाड के शासनकाल से संबंध रखते हैं। नाम दिया गया बाबर के काल से, अकबर के काल से, जहांगीर के काल से या फिर शाहजहां के काल से। उस्ताद मंसूर का संबंध मूल रूप से कहां से रहा है? सही जवाब आपको उस्ताद मंसूर यानी जहांगीर लगाना होगा। वही मंसूर जो बहुत अच्छा बाज पक्षी का चित्रण बनाता है, वही मंसूर जो बहुत अच्छा मोर मोरनी का चित्रण बनाता है, तो उसका संबंध है बिल्कुल जहांगीर के काल से होगा। अभी इस द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 51 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शेख फूल जो है शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? शेख फूल सूफी संत मंसूर ने बनाया, अबू समद ने बनाया, कारिजा ने बनाया, फिर बिशन दास ने बनाया। शेख फूल सूफी संत की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब बिशन दास बनता है। डी इज द राइट आंसर। जो सभी रचनाकार है बहुत अच्छा रचनाकार। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे। मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? नाम दिया गया अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मिर्गेन और जो है नाम दिया गया हाजी मदनी का। आप जानते हैं मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है, तो
सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, नाम दिया गया तैयब मेहता, अबुल हसन, अनुपम सूद या फिर साहबदीन। आपको बताना है मुगल शैली का बढ़िया वाला चित्रकार कौन सा है, तो सही जवाब लगाइएगा अबुल हसन के साथ, सी के साथ, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली के चित्रकार हैं, नाम दिया गया, अच्छा अकबर शैली का चित्रकार नहीं है, आपको बताना है अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है, नाम दिया गया बसावन का, अबुल हसन का, केशुदास का या फिर दसवंत का। आपको सही जवाब बताना है, तो सही जवाब के लिए आप जानते हैं कि अबुल हसन जो है ये मूल रूप से जहांगीर काल का है। किसका है, जहांगीर काल का है, बाकी सभी नाम अकबर के काल के हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पंचतंत्र की कहानियों में क्या है, तांत्रिक कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, हंस जातक कथाएं हैं या फिर धार्मिक कहानियां हैं। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं मित्रों उसमें मूल रूप से दंत कथाएं हैं, दंत कथाएं क्या है, दंत कथाएं हैं, तो सही जवाब आपको दंत कथाएं लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों अकबरनामा अकबर का अधिकार जीवन परिचय है जो कि डाडाडार द्वारा चित्रित किया गया। बिशनदास ने चित्रित किया अकबरनामा को, अबुल हसन ने चित्रित किया, बिछत्तर ने किया या फिर बशावन ने किया। अकबरनामा का जो चित्रण है मित्रों वो मूल रूप से बशावन के द्वारा चित्रित किया जाता है, तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मुगल स्कूल का स्वर्णकाल किस शासनकाल के अवधि में था, नाम दिया गया अकबर के काल, शाहजहां के काल, जहांगीर के काल या फिर बाबर के काल। आपको बताना है मुगल स्कूल का स्वर्णकाल, मुगल स्कूल का जो स्वर्णकाल रहा है मित्रों वो शाहजहां का काल रहा, तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर पाओ। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दर्शाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने का थीम दर्शाया गया है, नाम दिया गया 14 नंबर गुफा, 16 नंबर गुफा, 20 नंबर गुफा या फिर 19 नंबर गुफा। रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है ऐसा दृश्य किसमें, तो 16 नंबर गुफा में दर्शाया गया। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर पाओ। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र क्या है, बुद्ध का जन्म, वज्रपाणी, सोते हुए बुद्ध या फिर राग रागनी। आप जानते हैं अजंता 30 गुफाएं जहां पाई जाती हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। मूल रूप से इसका जो 1 नंबर गुफा में वज्रपाणी बहुत अच्छे से दर्शाया गया, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुफा की कमी है या फिर किस गुण की कमी है, नाम दिया गया अजंता की गुफा चित्रों में रेखीय परिदृश्य नहीं दर्शाया गया अच्छे से, या फिर परिक्षेप की बहुलताएं थोड़ी सी कम है, गतिशीलता थोड़ी कम है, या फिर सम्मुखीय नियम यानी लॉ ऑफ फ्रंटलिटी की थोड़ी सी कमी है। आपको सही जवाब देना है अजंता के भित्तीय चित्रों में रेखा परिदृश्य का थोड़ा सा कमी दर्शाया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है। हंस जातक 17 नंबर में है, 10 नंबर में है, 16 नंबर में है या फिर 9 नंबर में है। ये जातक कितने परेशान करते हैं, लेकिन हंस जातक गुफा संख्या 17 लगाना, चित्रशाला लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अजंता में किन प्रकार की गुफाएं हैं, नाम दिया गया 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 29 प्रकार। आपको बताना है अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं, तो मित्रों यहाँ 2 प्रकार की हैं। एक तो चैत्य होता है और दूसरा कैसा होता है, एक चैत्य होता है, दूसरा बिहार जिसे संघाराम कहा जाता है, तो दूसरा बिहार होता है। चैत्य और बिहार 2 टाइप की गुफाएं हैं। चैत्यों की संख्या 5 है, बिहारों की संख्या 25 है, टोटल गुफाएं 30 हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्म पाण्य उल्लेख तेवसर का प्रथम चित्र कहाँ मिलता है, नाम दिया गया भित्तीय चित्रण, कागज, ताड़पत्र और वस्त्र। आपको बताना है उल्लेख तेवसर का प्रथम अंकन कहाँ दर्शाया गया, उल्लेख तेवसर का जो पहला अंकन है वो भी भित्तीय चित्रण पे दर्शाया गया। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर पाओ। पूछा गया ताजे चूने के प्रस्तर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक का निष्पादन किया जाता है वह क्या कहलाती है। फ्रेस्को कहलाएगी ताजे चूने वाले, टेम्परा कहलाएगी, गॉस कहलाएगी या फिर वाटर कलर कहलाएगी। आप जानते हैं ताजे प्लस्तर पे जो रचना की जाती है उसको हम लोग फ्रेस्को कहते हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अजंता भित्ति चित्रों का विषय क्या रहा, नाम दिया गया देव गाथाएं रहा, जातक कथाएं रहा, प्राकृतिक गाथाएं रहा या फिर स्वर्ग की गाथाएं रहा। अजंता भित्ति चित्रों की जो विषय वस्तु रही है मित्रों वो जातक कथाएं रही, तो सही जवाब सी के
साथ 2। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, फ्रेस्को सिस्को पद्धति में चित्र बनाए गए थे इटली में, अजंता में, जयपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेस्को सिस्को पद्धति में जो चित्र बनाए गए वो मूल रूप से अजंता में बनाए गए। तो सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक ही स्थान पे दिखाई देता है, लोथल में, जोगीमारा में, अजंता में या फिर सिंधु घाटी में। आपको बताना है चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला कहाँ दिखाई देता है। चित्रकला, वास्तुकला और जो है क्या, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला अजंता में दिखाई देता है। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अजंता की किस गुफा से जो है सबसे अधिक चित्र मिलते हैं, नाम दिया गया। गुफा संख्या, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 17। आप जानते हैं अजंता की जो चित्रशाला गुफा होगी गुफा संख्या 17 है, जहां सबसे ज्यादा चित्र पाए जाते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि मरणासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है, 9वीं गुफा, 16वीं गुफा, 11वीं गुफा या फिर 7वीं गुफा, 17वीं गुफा। आपको बताना है मरणासन राजकुमारी, और मरणासन राजकुमारी आप जानते हैं 16वीं नंबर गुफा में है। अजंता में 16 नंबर पे मरणासन राजकुमारी है, जबकि आप जानते हैं एलोरा में 16 नंबर पे कैलाश मंदिर का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अशोककालीन किस सभ्यता के परगहे का राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त हुआ, कौशाम्बी स्तंभ में प्राप्त हुआ, आपको बताना सारनाथ में प्राप्त हुआ परगहे का राष्ट्रीय चिन्ह, रामपुरवा स्तंभ में मिला या फिर लोरी नंदनगढ़ स्तंभ में मिला। सही जवाब आपको बताना है परगहे का राष्ट्रीय अशोक चिन्ह, आपको परगहे का राष्ट्रीय वाला जो डाटा है सारनाथ स्तंभ से प्राप्त होता है। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 71 आपसे पूछा जा रहा है, कहा गया मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पालिश किस काल की विशेषता थी, नाम दिया गया शुंग काल, मौर्य काल, सातवाहन काल या फिर कुषाण काल। ओपदार पालिश कौन सी शैली की विशेषता रही मूर्तियों पर, तो सही जवाब मौर्य काल लगाना। अगला क्वेश्चन 72 नंबर सॉल्व करना। भरहूत ग्राम डाटा डाट में स्थित है, भोपाल, गया, कुशीनगर, सतना। आपको बताना है भरहूत कहाँ पे स्थित है, तो मित्रों जो भरहूत है वो सतना में स्थित है। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी जो डांसिंग गर्ल है इसकी मूर्ति किस सामग्री से बनी है, मृग मूर्ति, पत्थर, लकड़ी और कांच। आपको बताना डांसिंग गर्ल कैसी है, कांस्य प्रतिमा है। सही जवाब डी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता। डांसिंग गर्ल की बात हो रही है, सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली रखा हुआ है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आना। पूछा गया प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है, नृत्यांगना की, देवी की, योगी की या फिर पशु की। पहली जो कांस्य प्रतिमा है मित्रों वो मानी जाती है किसकी, डांसिंग गर्ल की और नृत्यांगना की। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। देवी यानी मदर गॉडेस की सबसे विशेषता क्या है, आपको बताना है देवी माँ के सबसे विशेष विशेषता गोलाकार स्तन है या फिर घुमावदार आंखें हैं या फिर पंखेनुमा आकार की टोपी है या फिर हार है। तो देवी माँ का जो सबसे बढ़िया वाला विशेषता बताया जा रहा है वो पंखेनुमा आकार की टोपी बताया जा रहा है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई, नाम दिया गया राजघाट, नालंदा, सारनाथ, मोहनजोदड़ो। आपको बताना है पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई, तो पशुओं से युक्त जो मोहरे हैं मित्रों मोहनजोदाड़ो से पाई गई। सही जवाब डी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मृतिका देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है, नाम दिया गया सीमेंट है, कांसा है, बलुआ पत्थर, टेराकोटा। मृतिका देवी की जो मूर्ति है इसका माध्यम का है, तो सही जवाब आपको टेराकोटा देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा निम्नलिखित में से किसका योगदान रहा, तो लाल रंग का जो परंपरा है सिंदूर लगाने का वो हड़प्पा परंपरा है, सिंधु घाटी परंपरा है, मोहनजोदाड़ो परंपरा है या फिर मेसोपोटामिया परंपरा है। आप जानते हैं विभाजित बालों के बीच में आप जानते हैं बाल संवारती हैं महिलाएं, उसके बीच सिंदूर लगाती हैं जिनका ब्याह हो जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा दिखाया गया, तो हड़प्पा परंपरा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ से प्रारंभ होती है, रोपड़ से, धौलावीरा से, हड़प्पा से या फिर इनमें से कोई नहीं।
आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली खुदाई 1921 में होती है, तो सही जवाब हड़प्पा लगाएगा, बी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अलंकरण डडराट आकारों में बने गए, ज्यामितीय आकार, अमूर्त आकार, प्राकृतिक आकार या फिर अर्ध अमूर्त आकार। सिंधु घाटी जो सभ्यता है मित्रों, वहाँ पे अलंकृत मृत भांड जो बनाए गए मूल रूप से ज्यामितीय आकार में बनाए गए, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? नाम दिया गया हड़प्पा, मेसोपोटामिया, कालीबंगा और चन्होदरो। आपको बताना है आलमगीरपुर में कौन सी सभ्यता। सही जवाब हड़प्पा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 83 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में होती है? 1850 में खोजा गया, 1920 में खोजा गया, 1953 में खोजा गया, फिर 1910 में खोजा गया। आप जानते हैं लोथल भोगवा नदी वाला है। लोथल मूल रूप से वही गुजरात वाला है। कहाँ खोदा गया, कब खोजा गया? 1850 में खोजा गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर पाओ, 84 नंबर पाओ, 84। अच्छा, लोथल कब खोजा गया? 1850 में? नहीं 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 बाबू, 1850 मत लगाना, 1953 लगाना, 1953। 20 द राइट आंसर, 20 द राइट आंसर। लोथल बंदरगाह वाला है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 84 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? पीला सफेद काला, लाल काला नीला, लाल पीला नीला या फिर लाल हरा और जो है पीला। सही जवाब आपको देना है। तो काला कभी नहीं होता है, पहले ये दोनों आंसर्स काट दो, उसके बाद बताओ लाल पीला और हरा होता है या फिर लाल पीला नीला होता है। तो लाल पीला और हरा नहीं होता है, लाल पीला नीला होता है प्राथमिक रंग, प्राइमरी रंग। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया पट्टचित्र डडराट एक कला का प्रावधान है। बंगाल वाला है पट्टचित्र, उड़ीसा वाला है पट्टचित्र, बिहार वाला है या फिर गुजरात वाला है? पट्टचित्र कहाँ का ज़्यादा फेमस है? आप जानते हैं कलिंग वाला है, यानी उड़ीसा वाला है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 86 नंबर पाओ। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि बंगाल में बनाई जाने वाली स्कॉल चित्र जो लपीटी गई चित्र है, लंबी चित्र श्रृंखला होती है, नाथद्वारा चित्र है, बांकुरा चित्र है, फ्रेस्को चित्र है या फिर कालीघाट चित्र है। तो बंगाल में बनाई जाती है स्कॉल चित्र, और वो स्कॉल चित्र मूल रूप से कालीघाट शैली है। सही जवाब डी के साथ बनाना। अगला क्वेश्चन 87 नंबर। कालीघाट चित्र संबंधित है राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, बंगाल से। आपको सही जवाब देना है कालीघाट कहाँ से संबंध है। अभी जस्ट आपने देखा बंगाल से संबंध है, तो सही जवाब डी के साथ दो। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आओ। पूछा गया भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? नाम दिया गया सैयद हैदर राजा रहे, के एस कुलकर्णी रहे, जे स्वामीनाथन रहे या फिर मंजीत बाबा रहे। भारत भवन के संस्थापक, भारत भवन के जो संस्थापक होंगे मित्रों वो जे स्वामीनाथन लगाना, बी इज द राइट आंसर। संस्थापक सदस्यों में जे स्वामीनाथन खास रहे। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब होती है? 1932 में, 1954 में, 1945 में या फिर 1947 में? मॉडर्न गैलरी ऑफ आर्ट जो नई दिल्ली वाला है मित्रों वो स्थापित किया जाता है 1954 में। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर। बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंध रखता है? उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या फिर पश्चिम बंगाल से? बांकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंध रखता है? बांकुरा क्राफ्ट आप जानते हैं पश्चिम बंगाल से संबंध होगा। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 91 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे पूछ रहा है द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग जो पुस्तक है किसने लिखी? एम एस रंधावा ने लिखी, पी एस गोस्वामी ने लिखी, मनोहर कोहल ने लिखी या फिर एक के कुमार स्वामी ने लिखी? द कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग जो सही रचना है वो है एम एस रंधावा की। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, एम एस रंधावा इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 92 नंबर हमारी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? घराना शैली बी एन गोस्वामी ने पहचाना, एम एस रंधावा ने पहचाना, के एस कुमार स्वामी ने बनाया या फिर मनोहर कोल ने जो है घराना शैली को पहचान कराया? घराना शैली को बी एन गोस्वामी ने जो है पहचान कराई है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? नाम दिया गया राजस्थानी शैली से प्रसिद्ध है, राजपूत शैली से प्रसिद्ध है, पहाड़ी शैली से प्रसिद्ध है या फिर पंजाब शैली से प्रसिद्ध है? आपको बताना है पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उस नाम का नाम जो है पहाड़ी शैली है। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 94 आपकी स्क्रीन पे रहा। पहाड़ी चित्रकला का उदय कौन सा रहा है? नाम दिया गया राजस्थान में रहा, पंजाब में रहा, मुगल में रहा है फिर ईरान में रहा? पहाड़ी चित्रकला का जो उदय स्थल है मित्रों वो उदय स्थल पाया जाता है पंजाब वाला। तो सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे
ये रहा। आप जानते हैं 100 क्वेश्चंस का सेट है, पहला मॉडल पेपर है, प्रश्न संख्या 95 आपकी स्क्रीन पे है। पुस्तक दिया गया जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर मोती चंद हैं, एम.एस. रंधावा हैं, बी.एन. गोस्वामी हैं या फिर ऋषि गांगुली हैं। जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया की अगर बात होती है, बहुत अच्छी रचना है डॉक्टर मोती चंद की। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर पाओ। पूछा क्या चित्रकला की अपभ्रंश शैली किन शैलियों से संरक्षण में प्रदान होती है, या फिर चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण दिया है? नाम दिया गया विजयपुर और बीजापुर के शासकों ने चित्रकला को अपभ्रंश शैली को ज़्यादा बढ़ावा दिया। चंदेल वंशीय शासकों ने जो है अपभ्रंश शैली को ज़्यादा बढ़ावा दिया। राष्ट्रकूट वंशीय शासक दिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आपको देना है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि अपभ्रंश शैली को ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया। तो अपभ्रंश शैली को जो ज़्यादा बढ़ावा होगा मित्रों, वो पश्चिम भारतीय शैली होती है। और पश्चिम भारतीय शैली मतलब गुजरात वाली शैली, जिसे हम लोग जैन शैली के नाम से जानते हैं। और जैन शैली वही श्वेतांबर जैन संप्रदाय वाला होता है, निश्चय चूर्ण पुस्तक जिसमें लिखी जाती है। तो इसमें जो है मेवाड़ के शासक संरक्षण प्रदान करते हैं, इसलिए इसमें से कोई नहीं आंसर्स लगाना। यहाँ पे मेवाड़ वाला दबाव होता है, मेवाड़ के शासक ज़्यादा जो है हावी होते हैं। तो सही जवाब डी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है पूर्व मध्यकालीन यानी प्राकृतिक कला के चित्रों में लय और गति पूर्ण अभाव रहे, चित्रों में लय और गति पूर्ण रहे, चित्रों में भय पूर्ण अभाव रहे, या फिर उच्च कोटि के रहे। आपको बताना है पूर्व मध्यकालीन प्राकृतिक चित्रकला कैसी रही है। तो सही जवाब क्या बन रहा है? सही जवाब की अगर बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ दिखाया जाता है कि किसका भावों का अभाव रहा है। तो भावपूर्ण अभाव है, सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 98 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? नाम दिया गया लोथल, कालीबंगा, बनावली और गिरिनगर। आप जानते हैं हड़प्पा संस्कृति से किसका संबंध नहीं रहा? तो लोथल, कालीबंगा, बनावली तीनों ही हैं आपके हड़प्पा वाले, जबकि गिरिनगर जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंध नहीं है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर्स। अगला क्वेश्चन 99 नंबर पूछा गया लोथल स्थित है अफगानिस्तान में, चीन में, भारत में, पाकिस्तान में। लोथल कहाँ पाया जाता है? बहुत बार पूछा गया भगवान नदी का लोथल कहाँ है? तो लोथल मूल रूप से भारत के गुजरात वाले प्रांत में पाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात में पाया जाता है। तो सही जवाब आपको रंगनाथ राव गुजरात लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस मॉडल पेपर फर्स्ट का पूछा गया मित्रों 100 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई? तो पूर्ण परिपक्व वाले पूछे गए हैं, 2, 6, 4, 8 सब दिया गया है। आप जानते हैं जो पूर्ण परिपक्व रहे उसमें एक तो मोहनजोदड़ो आया, मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, और दूसरा आपका हड़प्पा रहा, हड़प्पा। तो सही जवाब 2 के साथ बनेगा। अगर ये पूछा जाता कुल कितने नगर, तब आपको 6 लगाना होता, लेकिन जब पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक नगर पूछे जाएं तो 2 ही बनेगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अब आप लोग अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो कि जो आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन रहा, इसमें जो क्या टीजीटी आर्ट की वैकेंसी आई है, इसमें आप लोग कितना सही कर सकते हैं। आज हमने पहला मॉडल पेपर 100 नंबर का सॉल्व करवाया। कितने प्रश्न आपके सही हैं कमेंट के माध्यम से जरूर छापना है। जो लोग 148 फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर इस पेपर को दें, और मूल रूप से वो लोग अपना रिस्पॉन्स बताएं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है, यहाँ पर तैयारी इसकी कैसी कराई गई है 148 फतेह कराने के लिए। कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस या फिर अभी हमने नहीं पढ़ा हैं जो आपको देखने को मिल गए हैं, ये जरूर बताना है। मिलते हैं स्टूडेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।